दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सोचते होंगे कि एलआईसी में हम अपना प्रीमियम जमा करते हैं और वो हमको 2 गुना या 3 गुना हमको रिटर्न देती है। तो दोस्तों एलआईसी देती कैसे है? दोस्तों एलआईसी के पास कोई छड़ी तो है नहीं कि हाँ वो घुमाया गोल गोल और जो है पैसा दुगना या तिगुना हो गया। वो भी अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है। आपके द्वारा जो दिए गए पैसे होते हैं उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है। दोस्तों आइए जानते हैं एलआईसी को। दोस्तों एलआईसी की शुरुआत सन 1956 में सिर्फ 5 करोड़ रुपए से हुई थी, लेकिन अब एलआईसी की कुल संपत्ति मिला के लगभग 54 लाख करोड़ से भी ज्यादा की हो गई है, जो दुनिया के लगभग 75% देशों की जीडीपी और इंडिया के सारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा है। इसके साथ एलआईसी के इतने ग्राहक है कि अगर वो इकट्ठा रहे तो एक देश होता और दुनिया का वो चौथा सबसे बड़ा देश कहा जाता। तो आइए जानते हैं एलआईसी के विशाल साम्राज्य के बारे में। दोस्तों एलआईसी जीवन बीमा के अलावा एलआईसी ऑन करती है एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, एक पेंशन फंड, क्रेडिट कार्ड डिवीजन और औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई को। एलआईसी इतनी विशाल है कि उसके पास लगभग 14 लाख से भी ज्यादा एजेंट और 14 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉई हैं। इतना ही नहीं, एलआईसी भारत की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर यानी संस्थागत निवेशक भी है और एलआईसी की बहुत सारी कंपनियों में महत्वपूर्ण शेयर होल्डिंग भी है। हम इस वीडियो में उन कुछ कंपनियों को गौर से देखेंगे। एलआईसी की इन्वेस्टमेंट देखने के लिए आइए हम ध्यान से समझें। दोस्तों आप अपने आसपास कई बैंक देखते होंगे। बैंकों की बात करें तो एलआईसी के पास आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और भारत की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक, जिसमें 9% से भी ज्यादा की शेयर होल्डिंग है। और इसके अलावा एलआईसी के पास यस बैंक, पंजाब एंड सिंधी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक में भी माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टील की। इसके साथ स्टील की बात करें तो टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लगभग 9% से भी ज्यादा की शेयर होल्डिंग एलआईसी की है। बात करते हैं अब सीमेंट की। एलआईसी के पास एसीसी, अंबुजा सीमेंट और भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट में माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा निर्माण की बात करें तो एलआईसी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएनटी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट में। हम भारत में सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी या भारत की प्रमुख एसयूवी निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा की महिंद्रा एंड महिंद्रा दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है। एलआईसी की इन दोनों कंपनियों में 5% से भी ज्यादा की शेयर होल्डिंग है। अब बात करते हैं टू व्हीलर के क्षेत्र में। उस मामले में भी एलआईसी की शेयर होल्डिंग है बजाज ऑटो, टीवीएस और दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर निर्माता हीरो मोटर कॉर्प में। अगर पेट्रोल की बात करें तो यहाँ भी एलआईसी का माइनॉरिटी हिस्सा है इंडिया और भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल में। अब बात करते हैं बड़े 5 स्टार होटलों की। तो एलआईसी की इन्वेस्टिंग आईटीसी मराठा में भी है। आईटीसी के लगभग दुनिया में 100 से ज्यादा लग्जरियस होटल भी हैं। वह एशिया की सबसे बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी भी है। आईटीसी के पास फियामा, विवेल और सैवलॉन जैसे पर्सनल केयर ब्रांड भी हैं। इतना ही नहीं, आईटीसी दुनिया की सबसे ब्रांडेड फूड कंपनियों में से एक है। इस विशाल आईटीसी ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर है एलआईसी। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो एलआईसी 4% से भी ज्यादा का हिस्सा ऑन करती है इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस में। अब बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क की। जिस मोबाइल नेटवर्क से हम और आप बात करते हैं वो दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा नेटवर्क है जियो नेटवर्क। जियो प्रोडक्ट है सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस का, जो प्रोड्यूस कर दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी। और एलआईसी रिलायंस इंडस्ट्रीज के 6% शेयर की मालिक है। अब बात करते हैं हवाई क्षेत्रों की। तेजस लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
में भी एल की 7% की हिस्सेदारी है। इसके साथ ही भारत की सबसे बड़ी विद्युत बनाने वाली कंपनी BHEL में भी एल की 7% की हिस्सेदारी है। अब बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, जहां बड़ी से बड़ी कंपनियों की किस्मत रोज बदलती है, जहां इन कंपनियों की ट्रेडिंग होती है, जिसमें शामिल है टेलीफोन कंपनी MTNL, बिस्कुट कंपनी ब्रिटानिया और भारत की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट कंपनी अडानी पोर्ट्स, दुनिया की सबसे बड़ी फाइबर कंपनी आदित्य बिरला। एल इन सभी कंपनियों में माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग रखती है। एल की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लगभग 12% की हिस्सेदारी है। फिर भी ये सारे इन्वेस्टमेंट एल की कुल संपत्ति का बस एक छोटा सा हिस्सा है। एल भारतीय गवर्नमेंट बॉन्ड में भी सबसे बड़ी निवेशक है। सरकारी बॉन्ड्स के पैसे देश के विभिन्न खर्चे और प्रोजेक्ट में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा एल इंडियन रेलवेज को भी फंडिंग प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एक चैरिटी फाउंडेशन भी चलाती है। अब बात करते हैं विदेश की। विदेशों की बात करें तो केन्या, मॉरिशस, कुवैत, ओमान में भी एल फैली हुई है। एल का इसके अलावा बिजनेस यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, बांग्लादेश, फिजी, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब और श्रीलंका में भी इसका बिजनेस फैला हुआ है। इस दशकों पुरानी कंपनी को करीब से देखने में पता चलता है कि कैसे एल भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग हर हिस्से को आज तक प्रभावित कर रही है। इसलिए अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि यह है एल का विशाल बिजनेस साम्राज्य।